बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरे पास पेपर नहीं है, जमीन का पेपर उपलब्ध नहीं है, बाढ़ में बह गया, जल गया, फट गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो उनके लिए हम तरीका बता देते हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपको अंचल में जिला में जाना पड़ेगा। जिला में एक अभिलेखागार होता है जिसको रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। तो जिला अभिलेखागार आप लोग चले जाइए, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, चिरकुट कटाना पड़ता है, चिरकुट कटा के अप्लाई करके चले आइए। जिस खाता जिस खेसरा का आपको नकल चाहिए, जिस खतियान का नकल चाहिए, वो आपको नकल निकाल के दे देगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऑनलाइन खतियान निकलता है। ऑनलाइन खतियान में 2 तरह का खतियान निकलता है। एक जो टाइप किया हुआ रहता है, एक खतियान देखे होंगे आप लोग जो टाइप किया हुआ रहता है, उस खतियान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो खतियान आप लोग निकालिएगा तो निकालने के बाद देखिएगा उसमें 3 लाइन नीचे लिखा रहता है। 3 लाइन नीचे में लिखा रहता है कि इसकी टंकन में बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती है। कहने का मतलब कि ये टाइप किया गया है, इसमें बहुत सारी कमी है, बहुत सारी गलती है, और इस खतियान का इस्तेमाल या उपयोग आप किसी साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। उस खतियान पे लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि आप उस खतियान को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन खतियान निकालते हैं आप लोग टाइप वाला, उसको प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वह रेफरेंस के लिए है। आप अपना रेफरेंस अगर चेक करना चाहते हैं तो उस रेफरेंस के लिए उस खतियान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक तरीका और है, इस तरीके से ओरिजिनल खतियान आपको मिलता है जो स्कैन कॉपी होती है, खतियान की स्कैन कॉपी निकलती है। वो तरीका ये है कि बिहार सरकार का एक साइट है जिसको भू अभिलेख बोलते हैं। भू अभिलेख बिहार करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपके राजस्व ग्राम का या आपके पूरे अंचल का, आपके पूरे जिला का जितना खतियान है, चाहे वो रिविजनल खतियान हो या कैडेस्ट्रल खतियान हो, जो 1901 के दशक में खतियान बना था या 1960 के दशक में खतियान बना था, आपके अंचल में जो जमाबंदी पंजी होती है, जिसको पंजी 2 बोलते हैं, जो आप जाते हो कर्मचारी के पास चेक करने के लिए कि थोड़ा चेक करके हमको बता दीजिए कि इस खेसरा का जमाबंदी किसके नाम पर है या इस खाता का जमाबंदी किसके नाम पर वर्तमान में, वो जाके कर्मचारी से चेक करवाते होंगे। तो वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कर्मचारी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसी भू अभिलेख साइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपका जमाबंदी पंजी, जितना खतियान है, इंडेक्स पंजी, ये सारी चीज आपको ऑनलाइन स्कैन किया हुआ मिलेगा। जो पंजी है, पंजी का ही स्कैन कॉपी आपको वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वहां जाइए और वहां पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सिर्फ आपको देखना है, चेक करना है, तब तो आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए पर पेज 20 रुपए का खर्च आएगा। जितना पेज आपको डाउनलोड करना है उतना पेज 20 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो सरकार को जाती है, और 20 रुपए पेमेंट करने के बाद वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कॉपी आपको मिल जाएगी जिसपे डिजिटल साइन रहता है। डिजिटल साइन का मतलब कि वो एक सत्यापित प्रति हो गई, सत्यापित कॉपी हो गई, वो प्रमाणित कॉपी हो गई, उस पर डिजिटल साइन किया हुआ रहेगा। और वो खतियान आप कहीं भी लेके जाइएगा तो उसकी 100% मान्यता रहेगी। चाहे आप सर्वे में दीजिए, चाहे कोर्ट में दीजिए, चाहे बैंक में दीजिए, जहां आपको वो जमा करना है वहां पे जमा कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, सहूलत है कि आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। जिनको ऑनलाइन निकालने आता है या जो साइबर कैफे वाले हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, ऑनलाइन निकाल लीजिए, और जिनको जाके जिला में निकालना है वो जाके जिला में भी निकाल सकते हैं। ये 2 तरीका आप लोगों को बता दिया। नहीं, जमाबंदी से जमाबंदी पंजी निकलेगी, खतियान जमाबंदी से नहीं निकलता है, खतियान खतियान से निकलेगा।